But here, in basic concept of chemistry, whatever we have seen till now as a mole concept 1, mole concept 2, mole concept 3, आई थिंक आपको ये भी याद होगा कि हमने डेंसिटीज के भी प्रॉब्लम्स कर लिए थे, करें ना। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है दैट इज अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। जैसे कि देखिए बेटा, अभी भी ये जो एग्जांपल दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अमंग द फॉलोइंग करके दे आर आस्किंग 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज देयर बेटा। तो वी नो द फॉर्मूला इज दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। बेटा यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल दिए हो और एटम पूछा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के पास कितने एटम है? 2 है, तो 2 इंटू एन। सर 2 इंटू एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन बेटा? 2 इंटू एन ए। सर 2 get cancel, 16 into Na is the maximum number of atom for 16 gram of H2 molecule. Same way beta, 132 gram of CO2 is given. What we can say? Same. The number of atoms is equal to, बेटा it is a compound given. अगर आपको कंपाउंड दिया हो तो एटम काउंट कर लीजिए, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, टोटल 3 एटम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, that is 3 into number of moles. Given weight 132 by GMW of CO2 44. I asked you to buy it. मैंने बोला था बेटा याद कर लो, 132 by 44 into this one. सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा? यस सर, इट बिकम ए 2 2 2 6 2 6 11 2 11 6 2 1 2 3 3 into 3 9 times of Na. आ गया ना बेटा? 11 सॉरी 2 2s are 2s are मतलब 22 2s are 44, 2 6s are 12 और 2 6s are 12, तो 66 by 22, 11 2s are 11 6s are 2 1s are 2 3s are 3 into 3 9 times of Na. तो नंबर ऑफ एटम इसका ज्यादा है। थर्ड वन देखिए बेटा, 96 ग्राम ऑफ ओजोन इज गिवन। व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ एटम्स। बेटा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन 48 इंटू बेटा Na बना लो। गॉट अ पॉइंट? यस सर। 3 1s are that means 3 6s are 18, that is 16 96, 2 8s are right बेटा, 2 4 times and 2 8 right बेटा। सिक्स टाइम्स ऑफ Na। अब यहां निकाल लो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स, कितने? 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम। नंबर ऑफ मोल्स देखिए भाई 1.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू Na। सर 1/10 कर लो, 16 कैंसिल हो गया, 2/10 0.2 टाइम्स ऑफ Na। सबसे कम ये वाला, सबसे ज्यादा ये वाला। दे आर आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये है बेटा सवाल, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसी में ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, अभी इसी में उन्होंने घुमा के क्वेश्चन जो अभी करा के दिया था मैंने, वन सेकेंड नील सी बेटा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स था और एटम पूछा गया। अभी क्या करेगा? एटम ही दे देगा। हाँ भाई, अभी क्या करेगा? एटम ही दे देगा और इन एटम में से पूछेगा कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। देखो अभी किए थे हमने। आई थिंक व्हाट इज दैट? Cl, आई विल गिव फॉर यू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27, राइट। सेकंड वन इज बेटा 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट 12। बेटा थर्ड वन 56 ग्राम ऑफ Fe, 56 ग्राम ऑफ Fe, बेटा Fe 56। फोर्थ वन 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर, आप जानते हो सिल्वर की एटॉमिक वेट 108 है। पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, करना कुछ भी नहीं सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, बेटा ये तो एटम ही है तो 1 ही लिखो, इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू Na, तो सॉल्व करा लो, आंसर Na आता। बेटा याद देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू Na,
24/12 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Na। भाई इससे तो ये ज्यादा आ गया। यहां देखिए गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na दैट इज इक्वल टू Na। और यहां देखो बेटा 1.08 बाय 108 इंटू Na, तो ये देखो बेटा 1/100 आ गया, तो 0.01 टाइम ऑफ Na। सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ है, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ऐसे सवाल बेटा मैक्सिमम नीट में और आईआईटी में बहुत बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन गिवन एटम्स, राइट। अब देखो मैं एक सवाल दूंगा, अमंग द फॉलोइंग विच इज हेवियर, कौन भारी है? अब जाके आप पकड़ोगे तो नहीं कि भारी कौन सा हल्का कौन सा है, मैं आपको करा के दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पहले हमने एटम्स पे किए, बाद में मॉलिक्यूल्स में किए। अब देखो बेटा एटम्स भी दे दिया, लीटर भी दे दिया, ग्राम भी दे दिया, मोल भी दे दिया। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लगाते चलो, आंसर आते जाएगा। भाई इतने एटम्स है, अच्छी बात है सर। इतने एटम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 एटम्स। भाई एक ही बात हो गया, 23 और 10 की पावर 24। सर ये पूरा मिला लिए तो मुझे तो ऐसे लग रहा है Na और ये 10 है, तो अगर आप दोनों को मिला लो तो आपको कुछ 10 टाइम्स ऑफ Na आएगा, नहीं आएगा? अच्छी बात है। वॉल्यूम दिया है एसटीपी में, तो आप जानते हो आपको होना है नंबर ऑफ एटम्स, अच्छी बात है सर। सर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, एक्चुअली CO2 में एटम है कितने? 2 + 1 3, वेरी गुड सर। नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर, 3 इंटू N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ढूंढो भाई, 44.8 पकड़ा, 44.8 ये वॉल्यूम है भाई। और जब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया होता है, मोल कंसेप्ट टाइप 3 में देखो शुड बी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कट गया, राइट। अब क्या रहेगा? Na। भाई Na को Na में जोड़ दो, ये कितने जा? 2 जा, 3 इंटू 2 6, तो सर 6 टाइम्स ऑफ Na। बोलो किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है? इन दोनों में कंपेयर किए तो इसमें ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ही पूछा भाई। थर्ड वन वेट दिया है, आपको होना नंबर ऑफ एटम्स, वेरी गुड सर। सर नंबर ऑफ एटम्स ये मॉलिक्यूल की एटम है, मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर, दैट इज 2 इंटू N इज द नंबर ऑफ मोल्स। पकड़ो भाई, गिवन वेट 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू Na। बेटा 2 से 2 कट गए, 12 Na। अरे वाह सर, तीनों में देखो तो ये सबसे बढ़कर आ गया, आया नहीं आया? हाँ सर सबसे ज्यादा आया, 12/2 6 हो गया, इंटू नंबर ऑफ आइटम 2 रखे, 12 Na आ गया। थर्ड वन यहां पे आइए सर, नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम है? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स सर 4 दिया ही है, इंटू Na, 4 इंटू 2 सर 8 टाइम्स ऑफ Na। सर 8 12 6 10 बढ़ के तो ये है, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। समझे सर आपने? देख लो बेटा इसको। बेटा नेक्स्ट वन इज, ये जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल फ्रॉम दी एटम मॉलिक्यूल वॉल्यूम से निकाले थे। अब बेटा इसके साथ में हम लोग को और एक करना है, दैट वन इज व्हाट इज द एक्चुअल मास एंड व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। व्हाट इज द, लेट मी एक्सप्लेन बेटा। देखो अगर मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं लिखूंगा 14, फिर मैं लिखूंगा सर यहां 14 AMU। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई ये 14 AMU आपने क्यों लिखा, तो आप बोलना सुधीर सर बताए थे कि इट इज द वेट ऑफ और इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। बेटा आपको कंसेप्ट पढ़ा था ना, एक थैला ले लो, उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम रख लो और उसका वेट करो, तो उस बैग के अंदर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है,
मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। उस पूरे बैग का वजन 14 ग्राम होता है। उस बैग में से एक नाइट्रोजन निकालो और वेट करो। ये मेरा बताने का तरीका है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक नाइट्रोजन एटम निकालो, वेट करो, 14 एएमयू आता है। तो 14 एएमयू क्या है? वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन है। फिर किसी ने पूछा कि भाई वही नाइट्रोजन है और उन्होंने 14 ग्राम लिख दिया, तो भाई अगर एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो सुधीर सर बताए थे कि दिस इज कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये क्या है? तो बोलना इट इज द वेट ऑफ, यस सर, इट इज द वेट ऑफ, यस सर, कितना? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सर 1 मोल मतलब कितने हो सकते हैं? सोचो सर, इतने सारे नाइट्रोजन एटम हो सकते हैं। इतने नाइट्रोजन एटम का वेट 14 ग्राम है। उसमें से एक ही निकालो, उसका वेट 14 एएमयू है। फिर डाउट आ गया, अरे सर ये आप एटम की बात कर रहे हो। फिर किसी ने बोला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट करके पूछ दिया। अरे वाह, ये भी अच्छी बात है। किसी ने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया। तो 16 इंटू 2 32। फिर किसी ने बोला सर ये मॉलिक्यूलर वेट को आप अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहो तो क्या होगा? तो सुधीर सर बोले थे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। भाई ये 32 एएमयू होता है कि ग्राम होता है बाद में देखेंगे, पर ये तो 32 ग्राम होगा। मतलब ये क्या है सर? इट इज द वेट ऑफ, यस सर, इट इज द वेट ऑफ कितने? 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। बेटा 1 मोल मतलब अपोगैड्रोस नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है। इनका मास 32 ग्राम आया। तो ये क्या है? 32 एएमयू भी लिख सकते हो और किसी किसी बुक में 32U करके लिखते हैं। और सर ये U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मॉलिक्यूल को मोस्टली U लिखा जाता है। अगर एएमयू भी दिए तो गलत नहीं है, बुक का फर्क पड़ता है। एनसीईआरटी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मैं भी आपको यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं लगाऊंगा, राइट? तो ये क्या है? इट इज द वेट ऑफ, इट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो बात क्या आ गई सर? एएमयू और ग्राम में फिर रिलेशंस क्या होगा? तो भाई ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लो, इसकी वैल्यू आसपास 1.6 कितना आएगा बेटा? 6423 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपको डाउट लगता है तो 1/6 कर लो बेटा, कितना आता है? अरे 1.6023 को 1/6 लेते हैं। 1/6 अगर करना चाहो तो कितना आएगा? 0.10 हो गए। 6 1 6, कितने आ गए? 4 40, 6 6 36, 40 आ रहा, फिर 6 6। तो देखो बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इसकी वैल्यू होती है ग्राम में। ये रिलेशन हो गया। तो फिर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल मास, तो ये भी पूछते हैं। फिर किसी ने पूछा सर व्हाट इज द एक्चुअल मास, तो फिर डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है नहीं, कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मास मतलब इट इज द मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। इट इज द मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। हाँ ना बेटा, मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम अगर आ जाए तो आपको डाउट लगने लग जाएगा। वही तो बात है भाई कि अगर आपको यहां पर 14 एएमयू दिख रहा तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन को 14 इंटू एएमयू की बजाय आप 1/Na लिखने से आप 1/Na लिख दो और 1/Na ग्राम हो जाए। बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 14 इंटू 1.66, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इज द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअल मास है क्या? सो इट इज द मास ऑफ 1 एटम और इट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो देखो बेटा ये मास ऑफ 1 एटम जो एएमयू में था मैंने ग्राम में किया। कैसे? 1/Na ग्राम। Na की वैल्यू 1/Na की वैल्यू
1.66 इंटू 10 की पावर -24 सॉल्व करो, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन एटम। भाई व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? तो देखो बेटा ये है, आप इसको क्या करते हो, ऐसे नहीं कर सकते, 32 इंटू 1/Na ग्राम बाई 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये तो एक्चुअल मास है। अब देखो एग्जांपल देखो बेटा, एक्चुअल मास में मुझसे पूछा गया व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन। भाई ये मॉलिक्यूल की एटम है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट 2 होती है, इंटू 1/Na, तो इंटू Na ग्राम, खत्म, काम खत्म। समझे सर? व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ CO2? CO2 तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट उसकी निकालो, 44 आती है, बाय Na करा लो और ग्राम, ये हो गया एक्चुअल मास। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। एवरेज मास भी देखेंगे इसका। बेटा अभी हम देखेंगे एक्चुअल मास के बाद में व्हाट इज एवरेज मास क्या होता है। बेटा एवरेज मास मतलब हम बोलेंगे कि सर इट इज द एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। बेटा एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के दो तरीके हैं, कैसे देखो, पहला वाला ये है, इफ आइसोटोप्स, बेटा आप जानते हो ना व्हाट इज आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफर हो, दैट इज आइसोटोप। If isotopes are given in percentage, हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है, अगर आइसोटोप परसेंटेज में दे दे तो देखो एग्जाम्पल करेंगे इसका। एग्जाम्पल बेटा ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफर आ जाए, एक 35 और एक 37, और ये जो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है बेटा, इनके इन्होंने परसेंटेज भी दिए कि ये आपको 75% मिलता है और ये आपको 25% मिलता है। पूछा कि दोनों क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास क्या है, तो देखो सर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू गिवन एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज प्लस गिवन एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज बाय टोटल परसेंटेज। बेटा टोटल क्या लगाओ, 75 प्लस 25 बिकम 100। सॉल्व करके देखो बेटा आंसर आपको कितना आएगा, 105 प्लस 37 बाय 4। अगर ये सॉल्व भी कर लू मैं तो आसपास मुझे आएगा, यहां पर निकालो ना बेटा, 25 कॉमन ले लो यार, 25 कॉमन ले लो, 35 इंटू 25 3 टाइम्स प्लस 37 इंटू 1 बाय 100। बेटा ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, राइट, 3 5 15, 9 10 105 प्लस 37 बाय 4, 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4 बाय 4। बेटा 142 बाय 4 सॉल्व करके देखो, 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो हम हमेशा यूज करते हैं। ना तो हम 35 लेते हैं, ना तो हम 37 लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन आइसोटोपिक फॉर्म में आता है, उसके आइसोटोपिक फॉर्म ऐसे होते हैं, और उसकी एवरेज निकालो तो ये आता है, और ये एवरेज इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। पर ये फॉर्मूले कब यूज करेंगे बेटा, जब आपका आइसोटोप कैसा दिया हो, परसेंटेज में दिया हो। अगर फ्रैक्शन में देते हैं तो अलग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रैक्शन भी बता दूंगा आपको। राइट, अब देखिए, अगर यही क्लोरीन आपको आइसोटोप्स अगर उन्होंने गिवन इन फ्रैक्शन कर दिए, बेटा गिवन इन फ्रैक्शन मतलब कैसा होगा, 75% के बजाय उन्होंने 0.75 कर दिया, ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। अब क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, वेरी गुड सर, जो एटॉमिक मास है वो इंटू फ्रैक्शन प्लस 37 इंटू फ्रैक्शन, सॉल्व कर लो, 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। आ गया बेटा समझ में? यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, देख लो बेटा इसे।
अब एवरेज एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिसिटी। बेटा व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का एक्चुअल मतलब बताओ मैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, सिंपल वर्ड है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? भाई एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, हाँ बेटा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, वही उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे कि मैं बोलूंगा ये O2 का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो 2। वेरी गुड सर। ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3। जानते हो ना, वेरी गुड सर। ये नोबल गैस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो नंबर ऑफ एटम 1। हाँ बेटा सर, ये फास्फोरस मॉलिक्यूल के फॉर्म में P4 आता है, तो एटॉमिसिटी 4। सल्फर एसिड एटॉमिसिटी 8। हाँ बेटा, ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है, भाई ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड ही है, पर एटम गिनो 4 + 2 6 + 1 7। बेटा जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। भाई जिसकी 2 होती है उसको कहते हैं डाई एटॉमिक। जिसकी 3 होती है कहते हैं ट्राई एटॉमिक। बेटा जिसकी 4 आएंगी उसको कहते हैं, हाँ बेटा 5 आएगा तो पेंटा, 4 आ गया टेट्रा एटॉमिक। बेटा अगर 8 आ जाए तो कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक। तो ये कुछ एटॉमिसिटी है बेटा, वो पूछता नहीं है कौन से क्या है, बस एटॉमिसिटी पूछता है, राइट। देख लो, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेपर डेंसिटी वाला कंसेप्ट है। बड़ा एटॉमिसिटी की बात देखेंगे हम, वेपर डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, बड़ा यार डेफिनेशन से मैं चाहूंगा अच्छा है कि आप इसके फॉर्मूले याद रखो। और ये वेपर डेंसिटी बेटा गैस मॉलिक्यूल के लिए निकाली जाती है, तो मैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ए गैस बाय, कोई भी गैस की जो डेंसिटी होती है उसको हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है। देखिए सर, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाँ बेटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आपको कोई गैस दे दे, बोले कि भाई इसकी डेंसिटी ये है, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी पूछा, तो क्या करना, जो दी की डेंसिटी है उसको आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करो, उसी टेम्परेचर प्रेशर में आपको वेपर डेंसिटी आ जाएगा। लेकिन बात आती है सर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। हाँ बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अब लगे सर कैसे, नहीं भाई कुछ कुछ चीजें तो याद करना ही पड़ेगा ना। डेंसिटी ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, उसी टेम्परेचर पे जो निकालते हो वो है 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। याद रहेगा बेटा, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml इज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे किसी भी गैस की डेंसिटी दे दे कंपेयर करा लो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा, राइट। फिर पूछेगा क्या सर इस वेपर डेंसिटी को कोई यूनिट है, तो बोला वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, इसको कोई यूनिट नहीं होती है। वेरी गुड, इतना बना लो बेटा। इसमें सवाल करेंगे, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। तो सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम नहीं होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वो लगा के देखो भाई। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर डेंसिटी ऑफ गैस लगाते हो तो सर एक काम कर लो, मास ऑफ द गैस एट वॉल्यूम V एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट द सेम वॉल्यूम V। मास ऑफ द गैस एट वॉल्यूम V बाय डेंसिटी ऑफ, ना बेटा ना, क्योंकि अभी मास दिया है ना, तो अब आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस
एट सेम वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम उसकी दी है उसकी भी वॉल्यूम उतनी ही हो, राइट, लेकिन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। तो देखो किसी गैस की मास दे दें तो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस उसी वॉल्यूम में देखो और टेम्परेचर प्रेशर में उस वैल्यू को डिवाइड करो, वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन की आ जाएगी या वेपर डेंसिटी वो गैस की आ जाएगी। बेटा आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैंने मास ले लिया तो वॉल्यूम से भी ले सकते हैं। हाँ बेटा मास ऑफ, आगे एग्जाम्पल मास पे ले लो, बेटा मास ऑफ गैस है, आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है तो भाई वो भी वैसे ही कर लो, मास ऑफ n मतलब अवोगाड्रोस नंबर भाई, मास ऑफ Na नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी गैस है और गैस के Na नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे दे, Na मतलब बेटा अवोगाड्रोस दे दे, तो आप इसको कैसे डिवाइड करना, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ Na नंबर ऑफ H2 गैस मॉलिक्यूल, बेटा एट सेम वॉल्यूम एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरी गुड। फिर मुझसे पूछा गया सर अगर आप Na निकाल सकते हो तो क्या एक मॉलिक्यूल की नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते हैं। कैसे? देखो पहले ये Na को बाहर ले लो और ये Na को भी बाहर ले लो, इंटू, देखो भाई इंटू क्या करना सर, इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक ही मॉलिक्यूल ना बेटा, Na इंटू वन तो Na हो जाएगा, Na को बाहर कर लो, वन ले लो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस should be divided by mass of one molecule of hydrogen gas। ये सारे फॉर्मूले बना के दिया बेटा मैंने, ये हो गया। अगर ये होने से आपको वेपर डेंसिटी अगर आ जाए तो वेपर डेंसिटी का करोगे क्या भाई, लेके तो घूमोगे नहीं उसको कि ये मेरे पास वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है। घूम सकते हैं? नहीं सर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका काम क्या है देखो बेटा, अगर किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी मिल जाए तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बाय 2 होता है। भाई वेपर डेंसिटी मिल जाए तो क्या करना, उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो आपको क्या आएगा सर, उस गैस की मॉलिक्यूलर वेट आ जाएंगी। भाई अगर मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो क्या आप गैस का नाम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। 44 ग्राम आ जाए तो CO2 हो सकता, N2 हो सकता, ऑप्शन में CO2 दिख रहा, CO2 को टिक करा लो। बटा भाई यही तो है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और उस वेपर डेंसिटी अगर यहां से कहीं से भी निकाल लेते हो, उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा यहाँ और एक चीज बताना था मुझे, ये तो वेपर डेंसिटी हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूजन बढ़ा देता है बच्चों का एग्जामिनर। क्या बोलता है रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस, अगर आपके पास A है और दूसरी डेंसिटी ऑफ गैस B है, दोनों की डेंसिटी को कंपेयर कराओ तो रिलेटिव आती है। वेपर ऐसी नहीं होती है। वेपर डेंसिटी ये फॉर्मूले है भाई, इनमें से वेपर डेंसिटी निकालते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में वेपर डेंसिटी देता है, बोलता है मॉलिक्यूलर वेट निकालो। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर आपको निकालना है, अगर पूछे कि भाई वेपर डेंसिटी निकालना कैसे है, तो ये आपके पास 4 मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन में दिया क्या है। गॉट द पॉइंट? ले लो बेटा, इसकी छोटे से एग्जांपल्स करेंगे हम। देखो ये जो सवाल है डेंसिटी से है, डेंसिटी ऑफ गैस दिया ग्राम पर ml, और ये हाइड्रोजन की गैस भी दे चुका है, पूछा कि कौन सी गैस इसमें है, क्या ये SO2 है, SO3 है, CO2 है, N2 है। तो बेटा हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर वेट याद ना हो, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा के दिया, एग्जामिनर नहीं देगा। तो करना क्या है देखो सर, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। भाई मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी निकालो सर। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट डेंसिटी ऑफ गैस 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml है,
बेटा हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम पर ml है। भाई इतना डेसिमल तो आपको भी आता, मुझे भी आता। यहाँ पर सर पॉइंट को शिफ्ट कर लो राइट साइड में, 10 की पावर -4, ये कट गया 4 टाइम्स 10 की पावर -4 प्लस 5, 10 की पावर -4 प्लस 5 इंटू 10 हो गया। ग्राम पर एमएल कट गए तो ये आ गई 40। ये क्या है बेटा, वेपर डेंसिटी 40 है। आपको होना क्या, मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होती है। भाई वेपर डेंसिटी है कितनी, 40, 40 इंटू 2 कितनी, 80। बेटा 80 मॉलिक्यूलर वेट कहीं दिख रहा है, हाँ सर SO3 में दिख रहा है, यही तो आंसर है। समझ में आया, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट करो और एक क्वेश्चन बनाएंगे। बेटा यहां पर देखिए अभी वेपर डेंसिटी का एक नया क्वेश्चन बना के दिया मैंने। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14, देन द गैस इज व्हाट। एक काम करो ना सर, भाई वेपर डेंसिटी अगर आपको 14 दे दे तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 टाइम ऑफ 14। 14 इंटू 2 कितना बेटा, 28 होता है। 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28 होता है। बट 28 कहां से पकड़ोगे, N2 की मॉलिक्यूलर वेट भी 28 है, CO की देखो 12 प्लस 16 ये भी 28 है, तो 1 and 3 28 है, ऐसा शुड बी फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर वेट 28 नहीं ज्यादा है भाई, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 14 कर लो 46 हो गए, ये तो नहीं होगा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस बाय डेंसिटी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 4। बाय डेंसिटी ऑफ गैस को आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बना सकते हो, डेंसिटी ऑफ मीथेन को भी आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन की गैस बना सकते हो, ये इक्वल टू 4। भाई ये फॉर्मूले को उठा के बाजू में रख दो, कहा डब्बे में रख दो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मालूम नहीं करनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मालूम ही तो करनी है भाई। भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन बच्चा बच्चा जानता है 16 होती है, तो देखो निकाल के कितनी आएंगी सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 16 64। ढूंढो सर 64 किसकी मॉलिक्यूलर वेट है। भाई ये 14 16 इंटू 3 48 काम का नहीं है, 44 काम का नहीं है। भाई यहाँ देखो 32 64 काम का है, ये कितनी 80 काम की नहीं है। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बन गया, देख लो बेटा देख लो फटाफट, वेरी गुड। और 2 करेंगे बेटा। ऐसे केस में देखो नया क्वेश्चन है, आपको 1 लीटर गैस की वेट दे दिया है और मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी। सीधा सीधा बता रहा हूं सुनो, अगर गैस की वॉल्यूम 1 लीटर की है और उसका वेट 1.96 ग्राम है, बेटा आप जानते हो एसटीपी कंडीशन में कोई भी 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई करता है। एसटीपी कंडीशन में कोई भी गैस वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई करता है। बेटा इतनी 1 लीटर को इतना ग्राम, तो 22.4 लीटर को कितना ग्राम, 1.96 इंटू 22.4 लीटर राइट पर ग्राम। लीटर से लीटर कट गया, आंसर निकाल के देखो अप्रोक्सीमेटली 44 ग्राम आता है। बेटा ये जो वेट आ रहा है ना 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब इनडायरेक्टली आपकी गैस की कितने मोल, 1 मोल। बेटा 1 मोल का जो वेट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ही तो होता है, हाँ ना बेटा। 1 मोल ऑफ गैस ने एसटीपी में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको आप क्या बोलते हो, ग्राम मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर। भाई 1 मोल की जो गैस होती है उसकी वेट जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट 44 आई है ना, हेंस वी कैन से माय आंसर इज दैट सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू 44। अच्छी बात है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बाय 2, 44 बाय 2 22, 22 is the vapor density beta and 44 is the molecular weight of the gas। ऐसे सवाल करते हैं डेंसिटी वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी से।
राइट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बेटा ये जो हमने किया है अभी, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली व्हाट वी कैन से वेपर डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो ये मोल कंसेप्ट का एक वन ऑफ द टॉपिक था बेटा, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, वो हमने कर ली है बेटा। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट इज ए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, वो कैसे निकालते वो भी सीख लेंगे, दैट टू बी इन द नेक्स्ट क्लास। राइट बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।